हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आपका आपके चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रांची समाहरणालय भवन जो झारखंड में स्थित है। तो आइए हम लोग जानते हैं रांची समाहरणालय भवन के बारे में। यह भवन झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है जहां से जिला प्रशासन और सरकारी कार्यों का संचालन किया जाता है। यह भवन विभिन्न सरकारी विभागों का केंद्र है जहां से नागरिकों को प्रशासनिक और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। रांची समाहरणालय भवन का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और आम जनता को सुविधाएं प्रदान करना है। रांची समाहरणालय भवन में प्रमुख सरकारी विभाग, सबसे पहला विभाग है वह जिला प्रशासन विभाग। यह विभाग पूरे जिले के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य करता है। इसमें उपायुक्त, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, उनका कार्यालय भी वहीं स्थित होता है जो जिले की कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी करता है। सेकंड नंबर पे आता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। यह विभाग भूमि संबंधी मामलों, जमीन के रिकॉर्डों, दाखिल खारिज, भू अर्जन और अन्य राजस्व मामलों की देखरेख भी करता है। थर्ड नंबर पे आता है नगर विकास एवं नगर निगम विभाग। रांची नगर निगम से संबंधित सभी कार्य जैसे सफाई व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, सड़क निर्माण और शहर के बुनियादी ढांचे का विकास इस विभाग के अंतर्गत आता है। फोर्थ नंबर पे आता है शिक्षा विभाग। यह विभाग स्कूलों और कॉलेजों के संचालन, शिक्षक भर्ती, पाठ्यक्रम योजना और शैक्षणिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। पांचवा नंबर पे आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। इस विभाग का कार्य स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था करना, टीकाकरण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कार्यों का देखना होता है। छठा नंबर पे आता है पुलिस एवं गृह विभाग। राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के से संबंधित कार्य इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। यह विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत राशन वितरण, अनाज की उपलब्धता और उचित मूल्यों की दुकान की निगरानी करता है। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण इलाकों में विकास योजनाएं, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, पंचायत व्यवस्था और मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू करने का कार्य करता है। श्रम एवं रोजगार विभाग बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, श्रमिक कल्याण योजनाओं को लागू करने और औद्योगिक संबंधों को सुचारू बनाने का कार्य करता है। वन एवं पर्यावरण विभाग वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों और वनों के संरक्षण के लिए काम करता है। वित्त एवं कर विभाग। यह विभाग कर संरक्षण, बजट प्रबंधन, सरकारी वित्तीय नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग नहरों, बांधों और जल आपूर्ति परियोजनाओं को ये संचालन का कार्य करता है। ऐसे तो हम लोग जान गए हैं कि सरकारी विभागों की इतनी सारी सेक्शंस और डिपार्टमेंट बांटी गई है। तो आइए हम लोग जानते हैं सरकारी विभागों में कार्य करने की प्रक्रिया क्या होती है। रांची के सरकारी विभाग एक सुव्यवस्थित प्रणाली के तहत कार्य करते हैं। प्रत्येक विभाग के पास एक निश्चित प्रशासनिक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और सहायक कर्मचारी कार्य करते हैं। सरकारी कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है। उदाहरण के लिए उपायुक्त, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सभी सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी करता है। इसी तरह अन्य विभागों के सचिव, निदेशक और अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। सरकारी योजनाओं और सेवाओं को लागू करने के लिए समाहरणालय भवन से विभिन्न आदेश जारी किए जाते हैं जो संबंधित विभागों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचते हैं। नागरिकों को प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग किया जाता है। अब कई सेवाएं डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से भी उपलब्ध हैं।
जिससे आम नागरिकों को अपने कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सरकारी विभागों के कार्य करने की पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत अनिवार्य है। रांची समाहरणालय भवन में कार्य करने वाले सरकारी विभाग पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के तहत कार्य करते हैं। सरकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम का पालन किया जाता है। इसके अलावा सरकार नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम भी आयोजित करती है। तो हम लोग ने ये जानकारी बहुत अच्छे तरीके से जाना। आइए हम लोग जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। रांची समाहरणालय भवन सरकारी प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। यहाँ स्थित विभिन्न विभाग नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने और योजनाओं को लागू करने के लिए कार्यरत है। यह भवन प्रशासनिक कुशलता का केंद्र है, जहां से सरकारी कार्यों का प्रभावी संचालन होता है और आम जनता को उनकी जरूरत की सेवाएं प्रदान की जाती है। सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए यह भवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करता है। तो दोस्तों, हम लोग ने जाना कि समाहरणालय भवन में कैसे कैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ से सारे के सारे कामों को गवर्नमेंट के विभागों के द्वारा अंजाम दिया जाता है और जितनी भी नीतियाँ, जितनी भी पॉलिसीज, जितनी भी वर्क एंड प्रोफाइल्स होती हैं, उसे वहीं से एग्जीक्यूट किया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। और सबसे बड़ा जो इसमें डिसीजन लेता है वो है डीसी उपायुक्त, जो उनका डिसीजन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है हर कार्यों में और वो उनकी ही जवाबदेही और पारदर्शिता का असली डिसीजन उसी पे निर्भर करता है। तो हम लोग ने जाना कि कैसे समाहरणालय भवन में सारी चीजें काम करती हैं और तो मिलते हैं हम लोग फिर से इसी तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। मिट्टी कुशांग रांची देख सकते हैं दोस्तों। देखो कितनी बेहतरीन लगती है ये बिल्डिंग्स। सोच लीजिए दोस्तों, ये रांची का समाहरणालय भवन है, जहाँ से सारे के सारे गवर्नमेंट के काम को पूरा किया जाता है। देखिए सर, झारखंड सरकार खान एंड भूतत्व विभाग। तो हम सबसे टॉप पे थे सर, अब हम चलते हैं नीचे, देखते हैं और क्या विशेष हो सकती है। देखिए दोस्तों, हम वैसे ही सेम बिल्डिंग में आ गए हैं जो दूसरी जगह पे है। ये बिल्डिंग दूसरी है। दोस्तों, हम एक राउंड लगाते हैं इसका, देखते हैं इस बिल्डिंग में क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ी दूसरी बिल्डिंग है, इसकी पेंट पुचारा भी अलग है। यहाँ से भी बहुत सारे, ये भी दूसरी विभाग है, दूसरी बिल्डिंग है। ये ब्लॉक बी है शायद, ब्लॉक ए की ब्लॉक बी मुझे इतना कंफर्म नहीं है, पर यहाँ से भी सारे काम को अंजाम दिया जाता है। ये देखते हैं।
एयरपोर्ट से होते हैं। स्वीप एक मॉडल की कलेक्टर लीगल सेक्शन। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अलग ही अनुभव होती है यहाँ पे आने के बाद। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे। श्री रविशंकर मिश्रा प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत को। ये रहे हमारे राज्य के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री सर। ये दोस्तों में पिछले बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ का भी टॉप तक पहुँचते हैं हम लोग। कुमार ओझा। सहायक जनरल सहायक। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उप निर्वाचन पदाधिकारी भी मौजूद हैं। ये हम एक स्टेप और ऊपर चढ़ जाते हैं। टॉप तक तो हम लोग कैसे भी जाना है। दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय कानून डिविजनल मैनेजर चैम्बर। ऑफिस। हेलो। यस यस।
यही है ऑफिस, देख सकते हैं।